Good morning, students. How are you? Fine. Okay. Let us start the 6th standard science. मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। ये आपका लास्ट पार्ट है, इसी में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। ओके, तो इन और प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द टाइप्स ऑफ मोशन। कितने तरह के बताए थे? देयर आर 7 टाइप्स ऑफ मोशन। सबसे पहले बताया था मैंने आपको ट्रांसलेटरी मोशन, जिसको हमने 2 में डिवाइड किया था, रेक्टिलिनियर मोशन, और दूसरा बताया था आपको मैंने कर्विलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर कौन सा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो उसको हम बोलेंगे रेक्टिलिनियर। और दूसरा बताया था कर्विलिनियर मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ कर्व्ड लाइन, एक घुमावदार लाइन पे जब वो मूव करता है, दैट इज द कर्विलिनियर मोशन। सेकंड हमने बताया था सर्कुलर मोशन, माने कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, दैट इज द सर्कुलर मोशन। रोटेटरी मोशन बताया था कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन, फिक्स्ड एक्सिस विदाउट चेंजिंग इट्स पोजीशन, दैट इज द रोटेटरी मोशन। उसके बाद में आता है ऑसिलेटरी मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, मीन पोजीशन के आगे और पीछे घूमता है, दैट इज द ऑसिलेटरी मोशन। उसके बाद में आता है वाइब्रेटरी मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट the motion in which a part of body remains fixed, है ना, and does not move while other part of the body, rest of the body moves to and fro in a definite pattern, that is known as the vibratory motion. Vibratory motion के बाद में आपका था periodic motion, a motion that repeats itself after a regular interval of time, उसको हमने बताया था periodic motion। और उसके बाद में आता है नॉन पीरियोडिक मोशन की द मोशन दैट डज नॉट रिपीट इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ऐसा मोशन जो अपने आप को रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के हिसाब से रिपीट नहीं करता है, दैट इज द नॉन पीरियोडिक मोशन। अब आता है आपका डिफरेंट मोशन एट द सेम टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पे अलग अलग मोशन। समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स एन ऑब्जेक्ट पॉजेज 2 और मोर टाइप्स ऑफ मोशन एट द सेम टाइम, एक ही समय में 2 या 2 से ज़्यादा मोशन उसके अंदर होते हैं। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड मल्टीपल मोशन, मोर देन वन मोशन। आगे समझ में? आप बॉय राइडिंग अ साइकिल, सपोज करिए ये बॉय राइडिंग अ साइकिल, एक बच्चा क्या कर रहा है, साइकिल चला रहा है, तो मीन्स ही इज़ कवरिंग अ पर्टिकुलर डिस्टेंस और ही इज़ अब जो अपनी वो साइकिल चला रहा है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, राइडिंग अ साइकिल। तो उसमें कौन सा, अगर वो अपने एक स्ट्रेट पथ के ऊपर सीधा रास्ते में जा रहा है, तो दैट इज कौन सा मोशन हो गया आपका, रेक्टिलिनियर मोशन हो गया। लेकिन साथ में क्या होगा, उसका पहिया भी रोटेट कर रहा है, पहिया रोटेट कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो दैट इज नोन एज द रोटेटरी मोशन। तो इफ अ बॉय राइडिंग अ साइकिल मीन्स देयर आर अ मल्टीपल मोशन, मल्टीपल मोशन में कौन सा हो जाएगा, वन इज द रेक्टिलिनियर मोशन एंड अदर इज द रोटेटरी मोशन। अगर बच्चा कर्व्ड लाइन पे चल रहा है तो मीन्स वहाँ पर रोटेटरी नहीं आएगा, रोटेटरी तो आएगा लेकिन रेक्टिलिनियर नहीं आके कर्व्ड मोशन आ जाएगा, प्लस सर्कुलर ये रोटेटरी मोशन आ जाएगा। तो एक टाइम के अंदर क्या हो गया, 2 मोशन हो गए, तो इसी को हम कहते हैं मल्टीपल मोशन। उसके बाद में अगर दूसरा एग्जांपल लेकर तो द अर्थ रोटेट अबाउट इट्स एक्सेस, अपनी एक एक्सेस है उसके ऊपर वो रोटेट करती है, उसको हम लोग बोलेंगे रोटेटरी मोशन। बट एट द सेम टाइम इट टेक्स राउंड अराउंड द सन, सन की तरफ चारों तरफ भी ये चक्कर लगाती है, इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यानी कि ये क्या होगा, फिर उसके बाद में सर्कुलर मोशन भी हो गया, तो दोनों हो गए, रोटेटरी भी हो गया उसका और सर्कुलर मोशन भी हो गया। तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल मोशन। नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर। ओके, 101 पे आ गए हम। द मोशन ऑफ एन पेंडुलम, पेंडुलम का मोशन कौन सा हो जाएगा, आ पीरियोडिक, फर्स्ट नंबर पे मार्क करिए। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, वी कैन एक्चुअली मेजर द लेंथ ऑफ अ टेबल विथ एक टेबल की लेंथ आपको मापनी है, तो किससे नापेंगे आप, हैंड स्पेन से नहीं, क्यूबिट नहीं, पेज से भी नहीं मापेंगे, आप मापेंगे मेजरिंग टेप। तो सी पे मार्क करिए। विच टाइप ऑफ मोशन इज द मोशन ऑफ द ड्रॉवर ऑफ अ टेबल, एक जो टेबल की ड्रॉवर होती है इस तरह से हम खोजते हैं उसको, तो वो कौन सा मोशन हो गया भाई, पीरियोडिक तो हो नहीं सकता, ट्रांसलेटरी हो नहीं सकता, सर्कुलर हो नहीं सकता, एक लास्ट बचता आपका रेक्टिलिनियर, वैसे भी हम सीधा ही तो खोलते हैं, वो कर्व्ड लाइन पे तो चलती नहीं है ना, तो डी रेक्टिलिनियर पे मार्क करिए।
फोर्थ है व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है इट्स मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर, तो आ रेक्टिलिनियर पे मार्क करिए। पेज नंबर 102 पे आइए बेटा। मोशन ऑफ अ स्विंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कौन सा हो जाएगा स्विंग का, ऑसिलेटरी, बी ऑसिलेटरी, मार्क करिए। 6 नंबर पे है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट आर दोज दैट हैव फिक्स्ड क्वांटिटी, उसकी फिक्स्ड क्वांटिटी होती है, वेरिएबल तो हो ही नहीं सकता, डिफरेंट हो नहीं सकता, नो वाला है ही नहीं, फिक्स्ड ही आएगा। वैसे भी अगर हम देखते हैं तो भी फिक्स्ड ही आएगा। देखिए एग्जाम में अगर आप जाते हैं और कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या होता है, तो बेटा उस वक्त अपोजिट साइड से सोचना चालू कर दो। जो 4 ऑप्शंस होते हैं ना उसमें पहला ऑप्शन देखो, ये तो हो ही नहीं सकता, फिर कौन कौन से नहीं हो सकते तो लास्ट में एक ऑप्शन बच जाता है, तो वो आपका आंसर हो जाता है। हालांकि वो तरीका है, लेकिन एग्ज़ाम के अंदर मान लो कि आप इसको छोड़ के आए, तो इससे अच्छा है कि अगर आप नेगेटिवली उसको चेक करें तो भी आपका आंसर कई बार सही निकल जाता है। तो बजाय कि क्वेश्चन पेपर में आप आंसर छोड़ें, उसके बजाय कुछ लिख के आइए, तो वहाँ एक चांस रहता है कि आपको कुछ मिलेगा। और वैसे ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पूरा पढ़ोगे बराबर तो बहुत अच्छा रहेगा ना। चलिए, बी लुक एट द फिगर अलॉन्ग गिवन अलॉन्ग साइड एंड ट्रिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पर देखिए एक फिगर ए देखिए आप, ये यहाँ पर स्केल रखिए और आपको कहाँ से देखना है, इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से या सीधी डायरेक्शन से। तो आपको देखना है एक्स वाली डायरेक्शन, तो ए एक्स पे मार्क करिए। दूसरा है द करेक्ट मेजरमेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द कार्ड। कार्ड है उसको करेक्ट मेजरमेंट कैसे करेंगे आप, इसके अंदर अगर देखिए तो आपका आंसर आ जाएगा, चूंकि 5.5 पे है, इसके अंदर आप ध्यान से देखिएगा 5.5 पे है, लेकिन हमने स्टार्टिंग कहाँ से करी है, 1 सेंटीमीटर से करी है, तो 5.5 माइनस 1 यानी कि आंसर होगा आपका C 4.5। ये देखिए C 4.5। अब अपन आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए आप, वी यूज ए मीटर रॉड टू मेजर लेंथ। थर्ड नंबर पे आइए आप, अ बॉडी इज सेड टू बी एट डैश इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ टाइम। अगर उसकी पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है तो वो रेस्ट की पोजीशन पे कहलाती है, तो इट विल बी द आंसर रेस्ट। फोर्थ नंबर पे आइए, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन अ सर्क्यूलर पाथ। धरती सूरज के चारों तरफ गोल गोल घूमती है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कौन सा वाला मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन भी हो गया और पीरियोडिक मोशन भी हो गया, दोनों ही आएगा। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, लेकिन वो क्या कह रहा है, रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ सर्कुलर पार्ट, तो सर्कुलेटरी मोशन। Circulatory motion, a car moving on a straight road is in rectilinear motion. Okay, we have completed the filling the blanks. Now very short answer के अंदर क्या है, the distance between two बस स्टॉप इज 3540 मीटर, 3540 मीटर। दो बस स्टॉप के बीच का दूरी है। एक्सप्रेस द डिस्टेंस इन द किलोमीटर एंड सेंटीमीटर। तो देखिए 35, अपन पहला क्वेश्चन करेंगे, बाकी सारा आप ओके, आई विल इरेज इट। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बैच का है इसीलिए बता देती हूँ, बाकी मैं आपको PDF भेजूंगी। The distance between two bus stop,
डिस्टेंस बराबर 3540 मीटर। एक मिनट, 3540 है। अब आपको किस में करना है, आपको किलोमीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। 1 किलोमीटर बराबर, यहाँ पे लिखेंगे आप, वी नो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। आपको किस में चेंज करना है, उसको किलोमीटर में चेंज करना है, तो आप लिखेंगे 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो इसका आ जाएगा आपका 3540 डिवाइडेड बाय 1000। तो देखिए कैसे करेंगे आप, 1 2 3, 3 बिंदी है, तो 1 2 3 के बाद पॉइंट लगा लीजिए, यानी कि 3.540 किलोमीटर। अब यहाँ पे जो ज़ीरो है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए ये भी लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं 3.54 किलोमीटर। ये किलोमीटर में आपने चेंज कर दिया। सेकंड आपको कह रहा है कि सेंटीमीटर में चेंज करिए, तो हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। 1 मीटर बराबर किसके होते हैं, 100 सेंटीमीटर। हम इसको उल्टा कर सकते हैं, 1 मिनट, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो अब 3540 मीटर बराबर हो जाएगा 3540 इंटू 100, यानी कि आपका आ जाएगा 354,000, ठीक है, सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर एंड दिस इज ऑल्सो द आंसर। ओके, अब दूसरा आता है कि गिव ऐसा यूनिट ऑफ द फॉलोइंग। लेंथ के लिए मीटर आएगा, टाइम के लिए सेकंड आएगा और मास के लिए किलोग्राम आ जाएगा। बाकी आपका मैं PDF भेज दूंगी। ओके, थैंक यू, स्टे एट योर होम एंड बी सेफ।